I'm going to discuss with the topic of cipher feedback mode. Students, in the previous video, we have already discussed about the two different आपके जो है cipher moding system. One is electronic code and another one is block chaining mode. Cipher का जो मोड होता है स्टूडेंट्स एक्चुअली क्या है कि जो मतलब मेरा इस टॉपिक में ये डिस्क्रिप्शन है कि जो साइफर आपके पास चेंज होके आ रहा है वो साइफर विभिन्न मोड के थ्रू विभिन्न तरीके से चेंज हो सकते हैं एंड वी आर बेसिकली डिस्कसिंग अबाउट द ब्लॉक साइफर हियर स्टूडेंट्स ब्लॉक साइफर मींस as early we have already told you that block cipher means the text whatever you are using that plain text has been divided into different blocks जिस प्लेन टेक्स्ट को लेके स्टूडेंट्स आप काम कर रहे हैं वो प्लेन टेक्स्ट को पहले हमने छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड कर दिया अब उन ब्लॉक से छोटे छोटे साइफर्स बनेंगे राइट ऐसा क्यों किया मैंने क्योंकि बहुत बड़ी साइज का प्लेन टेक्स्ट को जब आप साइफर बनाने जाओगे तो थोड़ा सा जो है आपका प्रोसेस सिस्टम हेवी हो जाता है अगर उन प्लेन टेक्स्ट को हम अगर ब्लॉक्स बना के और इंडिविजुअली ब्लॉक्स को ऑपरेट करना शुरू करें then that will be much more better much more easier that's why we are doing here the block cipher mode और उस ब्लॉक साइफर मोड में ऑब्वियसली प्लेन टेक्स्ट को जब आप ब्लॉक्स बना के बनाओगे तो उसमें प्लेन ब्लॉक साइफर बनेगा अब स्टूडेंट उस ब्लॉक साइफर के अंदर दो टेक्निक्स हम पहले देख चुके हैं कि ब्लॉक साइफर कैसे जनरेट होते हैं अब हम एक तीसरा टेक्निक देखने जा रहे हैं दैट इज साइफर फीडबैक मोड स्टूडेंट सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मोड है एक्चुअली ये मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूं जिससे आप अपने आप को प्रिपेयर्ड कर लो इस चीज को सोचने के लिए कि कैसे इसको इजी बना सकते हैं नाउ आई एम गिविंग यू अ बेटर आइडिया हाउ साइफर फीडबैक मोड विल बी एप्लीकेबल और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट मोड है मतलब आपको जो है क्रिप्टोग्राफी में इस साइफर को क्रैक करना मुश्किल हो जाता है आपको नाम से ही समझ में आ रहा है साइफर फीडबैक का मतलब एक साइफर जो आएगा वो साइफर दोबारा क्या होगा स्टूडेंट फीडबैक होगा अगेन आई एम रिपीटिंग हियर वो साइफर दोबारा क्या होगा फीडबैक हो जाएगा फीडबैक होगा आगे हमने देखा था लास्ट वीडियो में चेनिंग यानी कि वो साइफर अगले वाले क्रिप्टोग्राफी के लिए चेन बन जाता है वो दूसरे में चला गया था इस बार ऐसा नहीं होगा इस बार वो साइफर ही फीडबैक हो जाएगा प्लेन टेक्स्ट के जगह में और बार बार वो एक साइफर जनरेट करता जाएगा तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं हम इस तरीके से कैसे होता है और कैसे ये फीडबैक मोड वर्क करते हैं देखिए पहले मैं आपको थोड़ा सा लिटरेचर समझा देता हूं after that I will go through the diagram and on that diagram we can explain you easily and you can better understand what is the cipher feedback mode so see the literature what I have written here in this mode the cipher is given as a feedback to the next block जो मैंने आपको अभी अभी बताया स्टूडेंट्स साइफर क्या करेगा नेक्स्ट ब्लॉक के लिए फीडबैक बनेगा ऑफ द एन्क्रिप्शन विथ सम न्यू स्पेसिफिकेशंस बट लास्ट वीडियो में भी आपने देखा था कि जब फर्स्ट स्टार्टिंग में जिस वैल्यू को लेके साइफर तैयार करते हैं उसमें इनिशियल वेक्टर वर्क किया था प्लेन टेक्स्ट के साथ एक क्या था इनिशियल वेक्टर था इसमें भी आपका इनिशियल वेक्टर आईवी का वर्क है इनिशियल वेक्टर एक रैंडम वेक्टर है इट्स ए अनप्रेडिक्टेड और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक ऐसा वेक्टर है बनाया गया वेक्टर है जिसको हर कोई इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता तो उस आईवी को एज ए इनिशियल वेक्टर के रूप में यूज किया जाएगा फॉर द फर्स्ट एनक्रिप्शन मेथड एंड आउटपुट बिट्स आर डिवाइडेड एज ए सेट ऑफ एस एंड बी बिट्स स्टूडेंट इस केस में मैं आपको बता दे जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मान लीजिए आपके पास मतलब इसमें जो प्लेन टेक्स्ट है वो प्लेन टेक्स्ट एक्चुअली क्या है एस बीट्स का मान लेते हैं आप प्लेन टेक्स्ट क्या होगा एस बीट का है और इस केस में ये जो साइफर फीडबैक मोड है इस केस में सबसे ऊपर है सबसे टॉप में एक टॉप रजिस्टर लिया जाता है टॉप में रखा जाता है इसीलिए इसका नाम है बेसिकली टॉप रजिस्टर एक रजिस्टर लिया जाएगा उस रजिस्टर में आप वैल्यू पुट कर देंगे मतलब बिट्स का एन बिट्स का रजिस्टर सपोज कीजिए मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं
अभी डायग्राम आने पे और एक्सप्लेन हो जाएगा। मतलब टॉप में एक रजिस्टर दिया जाता है शुरू में, उस रजिस्टर में हम n बीट्स वैल्यू डाल सकते हैं, ये कैपेसिटी का एक रजिस्टर लेते हैं, राइट। अब स्टूडेंट्स n बीट्स का जो रजिस्टर है, उस रजिस्टर के थ्रू हम काम करेंगे, बट आपका जो प्लेन टेक्स्ट का साइज होगा वो s होगा, वो s बीट्स का होगा। तो s बीट्स कुछ इस रूप में होंगे, वो s विल बी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन n। आप इस चीज को समझ जाइए, जो रजिस्टर में n बीट्स है वो n बीट्स जो है s से ज्यादा होगा। मतलब जैसे मान लीजिए 10 बीट का रजिस्टर है, 20 बीट का रजिस्टर है, और आपका प्लेन टेक्स्ट उससे कम होंगे। प्लेन टेक्स्ट 1 से लेके n तक के बीच में होगा, नॉट मोर देन n होगा। या तो n के इक्वल हो सकते हैं s, या फिर n से छोटे होंगे, मोर देन 1 होंगे, राइट। s क्या चीज है स्टूडेंट? अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लेन टेक्स्ट का जो ब्लॉक्स है, वो ब्लॉक का जो बिट कैपेसिटी है वो s बिट है। और रजिस्टर में जो वैल्यू डाला जाएगा, रजिस्टर में शुरू में कौन सी वैल्यू आएगी? मैंने बताया इनिशियलाइजेशन वेक्टर की वैल्यू डाली जाएगी। तो वेक्टर की वैल्यू कितने बिट तक होगा? n बिट तक आ सकता है। उसके बाद मैंने बताया जो साइफर निकलेगा वो दोबारा वहां जाके ऐड होगा, बट मैं आपको जो बता रहा हूं वो n बिट का रजिस्टर है। टोटल कैपेसिटी ऑफ दैट इज n बिट। इनिशियलाइजेशन वेक्टर की जो वैल्यू है वो n बिट में डिवाइड करना है। उसके बाद n बिट को लेके एन्क्रिप्शन करेंगे। अभी आप देखते तो वही चीज मैंने यहां पे आपको बताया, क्या डिवाइडेड एज ऑफ s बिट्स, यहां इन्होंने b बनाया n की जगह। मतलब आपका प्लेन टेक्स्ट का ब्लॉक्स जो है वो तो s है, और इन्होंने n की जगह b माना। मैं आपको n का एग्जांपल दिया था, राइट स्टूडेंट। तो मतलब b माइनस s बिट्स वो जो आ रहा है फिल्टर होके आएगा b, क्योंकि देखिए आपका जो है एक चीज और मानिए कि जब आपका जॉर ऑपरेशन होगा, उसमें आपका इनक्रिप्टेड मैसेज का जो बिट कैपेसिटी और प्लेन टेक्स्ट जिस दोनों का मिलकर जब जॉर होता है, तो जॉर के अंदर आपके दोनों के बिट लिमिट सेम होना चाहिए, दोनों की बिट का जो साइज है वो सेम होना चाहिए, राइट। तो इसीलिए हमने इसमें डिफरेंस क्रिएट करेंगे, वो अभी आपको और पता चलेगा वो कैसे लेफ्ट हैंड साइड में से कर रहे हैं। दैट इज द डिफरेंट पार्ट एंड वी आर डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट just next page. I'm describing you. You just see that what I have written here. So students, the result given as input to a shift, sorry, just a minute. The result given as an input to a shift register as the process. वो जो रजिस्टर है जिसको बता रहा हूं मैं आपका टॉप रजिस्टर, बेसिकली वो एक शिफ्ट रजिस्टर है। शिफ्ट रजिस्टर क्या करते हैं? बिट्स को आगे शिफ्ट करता जाता है, राइट। तो वो बिट्स को आगे शिफ्ट करता जाता है। ये लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेगा, अपने बाएं की साइड में बिट्स को शिफ्ट करेगा। तो स्टूडेंट, द ऑपरेशन ऑफ CFB मोड इज डिपिक्टेड द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, इन द प्रेजेंट सिस्टम अ मैसेज ब्लॉक हैज अ साइज ऑफ s बिट्स। मान लीजिए जिस मैसेज ब्लॉक, मतलब जो प्लेन टेक्स्ट दे रहे हैं उसका साइज s बिट्स है, वेयर s जो है, जो मैंने आपको बताया, इट विल बी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन n। द CFV यानी कि साइफर फीडबैक मोड जो है, साइफर फीडबैक मोड requires an initialization vector as the initial random n input block and the IV need not be secret। यहां पे IV secret होने की जरूरत नहीं है, बट IV जो है वो आपका n बीट पहले इनपुट कर देगा। नाउ द स्टेप्स ऑफ ऑपरेशन, ये आपका दिया हुआ है, आप इस लिटरेचर को देखिए, आपके सामने है। मैं इस लिटरेचर को एक बार आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं with the diagram students. This is the literature. I will go through that. First of all, I am just explaining. See students, basically this is the diagram for your cipher feedback mode. Students, सबसे पहले मैं इस डायग्राम में आपके सामने IV वैल्यू को इनपुट करा रहा हूं। एक्चुअली ये एक शिफ्ट रजिस्टर के थ्रू इनपुट होगा, बट यहाँ पे शिफ्ट मतलब ये जो IV वैल्यू है वो एक शिफ्ट रजिस्टर के अंदर इनपुट हो चुका है, राइट। तो IV वैल्यू को हमने क्या किया, शिफ्ट रजिस्टर के अंदर डाल दिया। यहाँ IV लिखा है, मान लीजिए शिफ्ट रजिस्टर है जो कि n बिट का है, तो n बिट का शिफ्ट रजिस्टर है, उसके साथ k सीक्रेट की यूज किया, नाउ एनक्रिप्शन मैसेज किया है। तो स्टूडेंट n बिट से अपने को कितना मिलेगा? n बिट से ऑब्वियसली एनक्रिप्ट करेंगे तो n बिट ही मिलेगा, am I right? तो एनक्रिप्शन में यहां जो मैसेज आपके पास है वो क्या है? n बिट। अब आपका जो
आपका जो प्लेन टेक्स्ट है, ये देखिए प्लेन टेक्स्ट का P1 जो ब्लॉक है, इसका साइज मैंने क्या बताया, 8 बीट है। तो अब हम जोर ऑपरेशन करने जा रहे हैं। यहां से जो वैल्यू आया है, यहां कितनी वैल्यू आया है, n बीट का वैल्यू आया है, और ये एस बीट है, दोनों में जोर हो नहीं सकता, जोर में दोनों की बीट बराबर होनी चाहिए। तो मैं पहले क्या करूंगा, उसमें से एस बीट्स लेफ्ट साइड में से माइनस कर लूंगा। मतलब इस एन में से एस बीट मान लीजिए 5 बीट होता है, तो मैं अगर ये 20 बीट का है तो 5 बीट मैं यहां से पिक कर लूंगा। 5 बीट में शिफ्ट रजिस्टर के थ्रू जितनी एस बीट है उतनी एस बीट्स मैं पिक कर लूंगा। एस बीट को कैसे पिक करेंगे, बी माइनस एस हो जाएगा, मतलब बाकी रिमेनिंग रह जाएगा और आप एस बीट को इसमें से ले लेंगे। am I राइट? क्योंकि ये टोटल बी मान रहे, एन मानो चाहे बी मानो, वट एवर द इसका कैपेसिटी, उसमें से आपका जो है एस बीट आ गया। अब आपके पास यहाँ एस बीट है, क्योंकि आपका एम बी तो मैक्सिमम साइज है और एस जो है उसके अंडर में आता है, मतलब एस इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन बी, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, राइट? नाउ स्टूडेंट, बी और एस के एनक्रिप्ट हो चुका है यहाँ पे। आप उसके साथ प्लेन टेक्स्ट मिला के जोर कर दो और आपको मिल जाएगा क्या, साइफर। ये जो साइफर है, ये साइफर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये साइफर फीडबैक हो रहा है यहाँ पे। एक्चुअली ये डायग्राम यही है, यहां से अलग से मैंने आईवी बनाया, बट ये यही मान लीजिए। तो ये साइफर क्या हो गया, ये साइफर आपका फीडबैक हो गया, दोबारा चला गया आपके पास उस स्टार्टिंग में शिफ्ट रजिस्टर में, दोबारा चला गया कहां पे, इस स्टार्टिंग की शिफ्ट रजिस्टर में। शिफ्ट रजिस्टर की कैपेसिटी क्या है, शिफ्ट रजिस्टर की कैपेसिटी मैंने यहां बी माना है, तो चलिए मान लीजिए बी बीट्स तक का है। तो स्टूडेंट शिफ्ट रजिस्टर में तो बी बीट ही आ सकता है, बी बड़ा है, मतलब मान लीजिए बी 20 बीट का है, हम मान लेते, राइट? और एस मान लीजिए 5 बीट का, मेरे को यहां से जो साइफर मिलेगा वो भी इतने ही बीट का मिलेगा जितना बीट का आपने प्लेन टेक्स्ट यूज किया, यानी कि मान लीजिए 5 बीट का साइफर है। तो 5 बीट यहां पहुंचा है। अब ये क्या करेगा, ये उसको आगे की तरफ शिफ्ट कर देगा और 5 अपना जायगा बना लेगा और टोटल एन बन जाएगा। मतलब एन में मान लीजिए 20 था, तो 20 में से 5 मतलब आपका क्या हुआ, 5 बीट आगे सरक जाएगा, यानी कि आगे शिफ्ट कर देगा। शिफ्ट रजिस्टर है और आपका इनका जो जायगा है वो यहाँ पे 5 बीट आ जाएगा, 5 बीट ये सेट हो गया। तो ये 20 बीट बन गया दोबारा, 5 + 15, क्योंकि बाकी रिमेनिंग 5 है वो तो आगे चला गया। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। तो यहां वापस जो है बी बीट्स का कैपेसिटी का बना दिया इन्होंने, क्या किया, बी बीट का कैपेसिटी का बना दिया। और ये जो बनेगा, ये जो C1 जो रिपीट हो रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड से रिपीट होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, देखिए, मतलब एस शुरू में आ जाएगा और बी माइनस एस उसके बाद आ जाएगा। यहां इधर शिफ्ट कर रहा है, एक्चुअली वो इधर शिफ्ट कर रहा है, लेफ्ट आपकी जो है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्टिंग चल रहा है। तो एस बीट्स यहां आ गया और बाकी जो बीट्स यहां चला गया, तो बी माइनस एस प्लस एस, तो अल्टीमेटली कितना हो गया स्टूडेंट, आपका बी बीट हो गया, राइट? तो ये शिफ्ट रजिस्टर बी बीट का वापस बन गया, दोबारा एनक्रिप्ट होने आया। सिमेट्रिक की यूज कर रहे हैं आप, के सीक्रेट की आपने यूज किया है, उसके बाद एनक्रिप्ट हुआ। अगेन आपके एनक्रिप्शन में कितना आएगा, एस और बी माइनस एस अलग करेंगे, हमने कहा, क्योंकि हमें एस चाहिए, हमने यहां से एस ले लिए। और दूसरी प्लेन टेक्स्ट P2, दूसरी ब्लॉक आपके पास आ गया। दूसरी ब्लॉक अगेन जो है वो कितने आपका जो है बीट का है, एस बीट का है। तो ठीक है, एस बीट यहां से हमने लिया, ये भी एस बीट है, C2 साइफर निकला, C2 अगेन। स्टूडेंट इसी तरीके से जो है ये क्या होगा, कंटिन्यू होता रहेगा और फीडबैक करता रहेगा। फीडबैक कौन कर रहा है, साइफर फीडबैक। स्टूडेंट साइफर जो है वो फीडबैक कर रहा है इसके अंदर। ये फीडबैक किसमें कर रहा है, दोबारा उसमें रिपीट हो रहा है, तिबारा रिपीट हो रहा है, चौथी बार रिपीट हो रहा है। ये था आपका एनक्रिप्शन प्रोसेस, राइट? अब देखिए स्टूडेंट, डिक्रिप्शन में क्या होगा, ये जो साइफर C1 जो साइफर यहां से निकला था, जो आपका फीडबैक होने गया, वही C1 फिर क्या करेगा, वही C1 देखिए जो यहां से फीडबैक हुआ था, वो C1 आपका दोबारा शिफ्ट रजिस्टर में आ गया। ये देखिए वो C1 आपका कहां चला गया, वो C1 शिफ्ट रजिस्टर में आ गया। शुरू में इसमें भी IV था, क्योंकि फर्स्ट ऑपरेशन में तो इनिशियल वेक्टर से ही किया था इन्होंने, बट बाद में जो साइफर आया था, ये जो साइफर है वो साइफर की पार्ट एक तो फीडबैक एनक्रिप्शन में, अब डिक्रिप्शन में भी सेम प्रोसेस होगा। उसमें यहां पे शिफ्ट रजिस्टर में, मतलब बी रजिस्टर का शिफ्ट है, एस बीट पहुंच जाएगा, बी माइनस एस बन जाएगा, तो बी माइनस एस प्लस एस, बी टोटल बीट हो जाएगा स्टूडेंट। अगेन ये एनक्रिप्ट के लिए आएगा। इसमें एक चीज ये है,
देखिए आज तक आप जो भी अभी तक जो भी वीडियोस मैंने बताया उसमें डिक्रिप्शन में डिक्रिप्ट एल्गोरिदम यूज होता है, बट यहाँ पे डिक्रिप्शन में भी इनक्रिप्ट एल्गोरिदम यूज होगा, राइट। ये इसका मेन डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए इनक्रिप्ट हो रहा है, यहाँ भी इनक्रिप्ट होगा। साइफर वहां तो प्लेन टेक्स्ट हो रहा है, बट यहाँ पे क्या होगा, साइफर टेक्स्ट आ गया। साइफर टेक्स्ट को आप एनक्रिप्ट करेंगे, ये इसका मेन डिफरेंस है कि यहाँ पे एनक्रिप्शन यूज हो रहा है। तो दैट मीन अगेन वी आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ के सिगरेट की, दैट इज सिमेट्रिक की। देन आफ्टर दैट वी विल गेट द बी बीट्स। यहाँ पे जो बीट आ रहा है टोटल बी बीट्स है स्टूडेंट, राइट। अब बी बीट को कैसे करेंगे, वी विल डिवाइड एस एंड बी माइनस एस एंड वी विल टेक एस बीट अगेन। एस बीट से क्या करेंगे आप, एस बीट से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एस बीट को जोर करेंगे किसके साथ, आपके जो C2 के साथ, है ना। और C2 के साथ जोर करके आपको P2 मिलेगा। जैसे C1 से इसका P1 मिला, ऐसे C2 के साथ फर्स्ट टाइम आपको IV के थ्रू ही मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि फर्स्ट जो आपका वैल्यू है इनिशियलाइजेशन वेक्टर IV से लिया जा रहा है। तो फिर C2 दे देंगे, C2 दोबारा निकला, C2 के साथ मिला के P2 मिला, ऐसे C3 के साथ मिला के जो है आपका P3 मिलेगा स्टूडेंट। इसी तरीके से जो है मतलब आपका अगेन यहाँ जो C1 है वो पहले फीडबैक हो गया, फीडबैक होके इन्होंने डिक्रिप्शन किया, प्रोसेस एनक्रिप्शन का है बट पूरा डिक्रिप्शन इसी तरीके से वो करेंगे और यू विल गेट द ब्लॉक साइज ऑफ मैसेजेस, दैट इज P1 P2 P3 whatever do you want, that will be getted by you. So student, that thing has been written here. We are just giving you one by one play stepwise uh, scenario. You just see that. First of all, we load the IV in the top register. जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले टॉप रजिस्टर में मैंने IV को लोड किया and encrypt the data value in the top register with underlying block cipher with the key K, right? Now, third point is take only S number of most significant bit from the left side. What I have told you, S number of most significant bit from the from the left bits of the output encryption process and XOR them with S bit plain text block to generate cipher text blocks. जो मैंने आपको बताया इस केस में जो आपका हुआ था, राइट। ये जो आपका एस बीट ले लेंगे, इसमें से एस बीट के साथ एस बीट ही प्लेन टेक्स्ट को मिला के हम एस बीट का साइफर टेक्स्ट मिलेगा। तो स्टूडेंट फीड द साइफर टेक्स्ट ब्लॉक इनटू टॉप रजिस्टर बाय शिफ्टिंग ऑलरेडी प्रेजेंट डेटा टू द लेफ्ट एंड कंटिन्यू द ऑपरेशन टिल ऑल द प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक्स आर प्रेजेंट। स्टूडेंट ये जो साइफर आपका निकलते रहेंगे, ये साइफर तब तक करते रहेंगे जब तक आपका प्लेन टेक्स्ट का सारे ब्लॉक्स अप्लाई नहीं हो जाता। जितनी भी आपने प्लेन टेक्स्ट का ब्लॉक्स बनाया वो सारे जब तक हो जाएगा तब तक आपका साइफर जो है फीडबैक होते रहेगी, राइट। एसेंशियली the previous ciphertext block is encrypted with the key and then the result XORed to the current plaintext box. Similar text followed by the decryption pre-decided IV is initially loaded at the start of decryption. जो मैंने बताया बिल्कुल जैसा आपका एनक्रिप्शन प्रोसेस हुआ सेम तरीके से डिक्रिप्शन प्रोसेस भी, उसमें भी साइफर जो है फीडबैक होता जा रहा है। तो दिस इज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ एक शिफ्ट रजिस्टर का काम है। शिफ्ट रजिस्टर को टॉप रजिस्टर भी बोलते हैं क्योंकि ये टॉप पोजीशन में है इसीलिए। तो स्टूडेंट इस रजिस्टर का काम ये है कि ये बी बीट्स यूज किया था यहाँ पे, और बी बीट जो है वो उसमें से एस बीट को हम काम में लेंगे क्योंकि एस जो है वो बी से छोटा है, राइट। नाउ वी आर डूइंग सम एनालिसिस, वी हैव रिटन सम एनालिसिस of this cipher feedback mode ka. So see the analysis students. First of all, CFB mode differs significantly from ECB mode. Exactly, बिल्कुल अलग है। The ciphertext corresponding to the to a given plaintext block depends on just on the plaintext block and the key, but also on the previous ciphertext block. In other words, the ciphertext blocks is dependent on the message. Basically, ciphertext पूरी message के ऊपर depend करेगा क्योंकि ciphertext corresponding to the given plaintext depends on not just on a plaintext block and the key, right? So students, second point of the analysis is CFB जो अभी process है that has a very strange feature. In this mode, user decrypts the ciphertext using only the encryption process. जो मैंने आपको बताया यहाँ पे भी encrypt process से decryption हो रहा है, but ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो this is an analysis और बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस है कि हम डिक्रिप्शन को भी जो ले रहे हैं ना वो एनक्रिप्शन के
जरिए ले रहे हैं। द डिक्रिप्शन एल्गोरिथम ऑफ द अंडरलाइंग ब्लॉक साइफर इज नेवर यूज। इसके लिए आपको कोई डिक्रिप्शन एल्गोरिथम जो है वो यूज करने का जरूरत नहीं है। apparently CFB mode is converting a block cipher into a type of stream cipher। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। एंड द CFB मोड डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम ECB मोड। द साइफर टेक्स्ट corresponding to the given plain text blocks depend not just on a plain text block and the key। सॉरी, मैं थोड़ा सा आपको लाइन में डिस्टर्ब कर दिया। जो मैं आपको बताना चाह रहा था, apparently CFB block is converting a block cipher into a stream cipher and the encryption algorithm is used a key stream generator to produce a key stream that placed in the bottom register। The key stream is then XORed with the plain text and the case of the stream cipher। क्योंकि आपका रजिस्टर के थ्रू आ रहा है, राइट। बाय कन्वर्टिंग ए ब्लॉक साइफर इनटू ए स्ट्रीम साइफर, दिस इज द फोर्थ पॉइंट। बाय कन्वर्टिंग द ब्लॉक साइफर into a stream cipher, CFB mode provides some of the advantages properties of a stream cipher while retaining the advantages properties of a block cipher। So student, those are the analysis what I have done here। And the main one thing also on the flip side, the error of transmission gets propagated due to changing of blocks। Obviously जैसे आप चेंज करेंगे वैसे आपका ट्रांसमिशन बदल जाएगा। And the advantage of the CFB, it's a complicated most बात है कि since there is some data loss due to use of shift register, thus it is difficult for applying crypto analysis। स्टूडेंट्स, ऐसा है कि आपका ये जो ऑपरेशन चल रहा था, ये जो आपका यहाँ जो आप प्यूरिफाई कर रहे थे, इसमें से जो एस बीट्स आप ले रहे थे, इसमें आपका डेटा लॉस हो रहा है। और यही चीज ढूंढना बहुत मुश्किल है, एक अटैकर को ये चीज जानना बहुत मुश्किल है कि कितनी बिट तो वो फिल्टर करेगा और कैसे उसका फिल्ट्रेशन होगा। क्योंकि एक रजिस्टर के थ्रू ये सब काम हो रहा है, तो इट्स ए कॉम्प्लिकेटेड टू अटैक दिस। तो दिस इज द मेन एडवांटेज फॉर द साइफर क्रिएशन ऑपरेशन। और आपका जो है ये कह सकते हो ब्लॉक साइफर मोड ऑपरेशन का बहुत बड़ा एडवांटेज है ये पॉइंट। तो स्टूडेंट, आई थिंक यू हैव बेटर अंडरस्टैंड हाउ cipher feedback mode will be operated in this way, and this is the diagram mainly what I have discussed for you। The main feature also here that encryption and decryption दोनों प्रोसेस में encrypt वाली जो पार्ट है वो दोनों में अप्लाई हो रहा है। डिक्रिप्शन में डिक्रिप्ट नहीं होता, डिक्रिप्शन एल्गोरिथम नहीं होता, मतलब ओनली एनक्रिप्शन एल्गोरिथम ही यूटिलाइज होता है। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड स्टूडेंट। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज, यू कैन आस्क मी, पुट हियर। थैंक यू स्टूडेंट्स।